नमस्ते वोगो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योर सेल्फ, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। चाहे जो भी परेशानी हो, किसी पर्सन के चले जाने का दर्द, कोई हार्ट ब्रेक मिला हो, अपने हस्बैंड अपने वाइफ रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, आपको आपकी फेवरेट जॉब नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही है, इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं, आप किसी पेन या सफरिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, आपका दिल टूटा हुआ है और अब आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने आप को हील करूं, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं। अगर आप वोगो हैं या कन्या राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो करें। पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इन दोनों टॉपिक्स पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। मंथली रीडिंग्स एंड मेनी अदर रीडिंग्स आर देयर। प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। चलिए, कन्या राशि वोगो, हाउ टू हील योर सेल्फ हमारे पास में आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं करूंगी क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कार्ड्स को पुल करना चाहूँगी। चलिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूँ। देखिए, अपने साथ में है ना, थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं एट टाइम्स, हम अपनी वैल्यू नहीं कर पाते, हम खुद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन अब क्या है, अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो भी सिचुएशंस के सामने आपके सामने है, सबसे पहले तो ये जो गुस्सा है आपके दिल में, ये जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये जो झुंझलाहट है, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिए और इन एनर्जीज़ को, ये स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ को, ये नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। बिकॉज ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपको लोगों के प्रति भी गुस्सा है, आप कुछ लोगों के साथ में बात करना चाहते हैं, झगड़ना भी चाहते हैं, उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलती की थी, आपको डिच किया है, बिट्रियल मिला है, आपको हार्ट पेन मिला है, सब कुछ है। लेकिन दूसरों को समझने से, समझाने से, अपनी बात उनको कहने से या उनकी बात को सुन लेने से चीज़ें शायद सॉल्व नहीं होंगी। शायद आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को अप्रोच करके उनसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं कि कहाँ गलती हो गई, आपने कहाँ मिस्टेक्स कर ली। लेकिन शायद आप जिस क्लैरिटी को ढूंढ रहे हैं या आप जिस क्लैरिटी को पाना चाह रहे हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर्स को पाना चाह रहे हैं, शायद सामने वाला वो एनर्जी आपको, वो खुद उस एनर्जी के अंदर नहीं है। जब सामने वाला खुद एक अनहील्ड एनर्जी के अंदर है, एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर है, तो वो आपको नेगेटिविटी के सिवा और कुछ नहीं देगा। अगर सामने वाला एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर होगा तो फिर नेगेटिविटी की तो बात ही नहीं होगी, तो फिर आपको हीलिंग की क्या ज़रूरत है, आपको ये पेन क्यों मिला। तो थोड़ा सा इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि सभी लोगों के क्वेश्चन और सभी चीज़ों के क्वेश्चन के आंसर्स, हम सोचते हैं कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी, हमें सुकून मिल जाएगा, मगर ये एक मिथ है, ये गलत फहमी है। कभी कभी अपने सवालों के जवाब मिल जाने के बाद में बची कुची जो शांति है, बचा कुचा जो सुकून है ना, वो भी चला जाता है। क्योंकि सामने वाला, हर एक व्यक्ति ये नहीं सोचता कि आपको हर्ट हो रहा है। एक बार हर्ट करने वाला व्यक्ति फिर यही सोचेगा कि इसको क्या फ़र्क पड़ता है, इसको एक बार तो हर्ट कर दिया। अगर उसको आपकी वैल्यू ही होती, आपकी कद्र ही होती, तो वो आपको हर्ट फर्स्ट टाइम पे ही क्यों हर्ट करता। जिसने एक बार हर्ट किया है वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार हर्ट करने से नहीं घबराएगा, आपको चोट पहुँचाने से नहीं घबराएगा। तो अब क्या करना है, अब करनी है खुद की वैल्यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, अपना फोकस खुद पर लेकर के आइए, खुद पर, अपने अपने पैसों पे लेकर के आइए, अपने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनाइए। खुद की वैल्यू करना खुद ही सीख लीजिए, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को एक ऐसे पर्सन के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए जो कि आपसे, अभी आप प्रोसेस में है, लर्न कर लीजिए इस बात को।
फिर से अपने आप को 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी फिर से आ रही है। डिस्टेंस में आना है आपको, ये नेगेटिविटी से, ये स्ट्रेस से, इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर दिन भर रात भर सोचते रहेंगे तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अपने आप को एक ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने आप को अलग तरीके से समझाइए, और ये आप ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, बता सकती हूँ ये करिए वो करिए वो करिए। एंड ऑफ द डे आप खुद करेंगे तो होगा, किसी और के करने से, किसी और के कहने से नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया कि ओके जो हुआ है अब मैं हील होना चाहती हूँ, अब मैं हील होना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए। द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। अगर आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर जिस चीज़ ने, जिस व्यक्ति ने या जिस सिचुएशन ने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, तकलीफ़ दी है, अगर आप उस जगह आना जाना आपका रोज़ का लगा रहता है, आप आते जाते रहते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, उस माहौल में रहते हैं, उस परिस्थिति में रहते हैं, तो अपने आप को डिस्टेंस में लेकर के आइए। अब अगर जॉब है ऐसी कोई जगह पर, तो जॉब छोड़ना शायद ईजी नहीं है, ट्रांसफ़र लेना शायद सभी लोगों के लिए इजी नहीं है, है ना। सपोज़ घर का ही लोग हैं, भाई घर के ही फैमिली मेम्बर्स हैं, तो अब क्या करें, फैमिली छोड़ के चले जाए दूसरी जगह पर? नहीं, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निकली पॉसिबल क्या है? टेक्निकली पॉसिबल ये है कि अच्छी ही बातों को हमें सुनना है, दूसरी नॉनसेंस बातें, अंटशंट बातें, आपकी बुराइयाँ, आपके पीछे उल्टी सीधी बातें लोग कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, आपको अपने आप को इस माहौल से या इस सिचुएशन से डिस्टेंस में लेकर आना होगा। अपने आप को आपको समझना होगा कि किस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है, कौन लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, कौन है वो लोग जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो आपके दोस्त बने हुए हैं पर फिर भी आपके दोस्त नहीं होकर के आस्तीन में छुपे हुए सांप है। कौन है वो लोग? उन लोगों को पहचान लिया आपने? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यानी आपको ज़बरदस्त धोखा मिल रहा है, और एक बार मिल चुका है पर मिलता ही चला जा रहा है, रोज का रोज, रोज का रोज। ऐसे माहौल में ही हैं शायद आप कि आपको जगह चेंज करना इजी नहीं है। आई वांट टू क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 की एनर्जी फिर से रिपीट हुई है। आई फील कि आपको पता है कि भाई इन यहाँ पर इस माहौल में मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकते, ये लोग मेरे ही हैं, इनको मैं छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकता। तो अपने आप को डिस्टेंस में ले आइए, अपने काम से काम रखिए। वो जो लोग हैं, वो जो भी सिचुएशन है, उसमें ज़्यादा अपना इनपुट देना कम कर दीजिए, और इस चीज़ के बारे में सोचना कम कर दीजिए, क्योंकि आपने इस चीज़ को, है ना, अपने घाव को भरना है। आप तलवार लेकर के उसे और कुतर रहे हैं, उससे नहीं होगी चीज़ें की, बिकॉज वी आर हैविंग 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी आर हैविंग 7 ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप को मौका दीजिए, इन विचारों से आगे बढ़िए, क्योंकि क्या है, जो नेगेटिव है ना, तो वो आपको पकड़ के खींचेगा ही अपनी तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव है। वो लोग हो सकते हैं, वो सिचुएशन हो सकती है, वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, वो कोई किसी चीज़ की लत हो सकती है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दूँ, अगर आप आज एक दिन आपने सोचा अरे यार संडे का दिन है, चल आज तो मैं 12 बजे तक सोऊंगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आपको पता है 10 बजे आपको कल ऑफिस जाना है, लेकिन क्या है, आपने एक दिन आराम किया, आपको ऐसा लगा अरे यार नेक्स्ट डे यार छोड़ो यार, आज भी मैं 12 बजे तक सोऊं। ये लत लग जाती है, और हम सब ह्यूमन हैं, ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी है। सोना इज़ नॉट अ बैड थिंग, मगर ओवर 10-12 घंटे से ज़्यादा 15 घंटे सो जाना, पूरा दिन आलसी की तरह पड़े रहना, वो नेगेटिव चीज़ है। पर क्या होता है, एक दिन करने के बाद में नेक्स्ट डे फिर आपको उसी चीज़ की आदत लगती है। एक दिन स्मोक किया, फिर लगता है कि भाई आज भी कर लें, आज भी कर लें। सपोज़ एक दिन आपने बाहर से खाना मंगाया, फिर से अरे यार चलो आज यहाँ से खाना मंगा लें। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए अपने मन को काबू में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग की आपकी जो एनर्जी आ रही है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, आपको सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होने देगी, इसलिए उसमें से आपको बचना है। तो अपने आप को अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए, इस चक्रव्यूह में से या इस एनर्जी में से। आप किस परिस्थिति में, ये आपको ही पता है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, चलना किसको है, आपको। तो अपने ऊपर ध्यान लेकर के आइए, काम से काम रखिए। अननेसेसरी का हमें कुछ सुनना ही नहीं है। जो चीज़ हमारी एनर्जी ड्रेन करती है, सुनना ही नहीं है। जो चीज़ आपको आगे लेके जाती है, धक्का मारती है कि चलो आज ये करो, आज ये करो, आज ये करो,
उस चीज़ के बारे में सुनिए जो आपको मोटिवेट करती है, उन चीज़ों पर आपको ध्यान लेकर के आना है। ओके, स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए है, देयर इज़ नो ग्रेटर गिफ्ट यू कैन गिव और रिसीव। इतना सुंदर तरीके से लिखा है कि अब मुझे समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसकी जो इतनी आई एंड एफ। ओके, देयर इज़ नो ग्रेटर गिफ्ट यू कैन गिव और रिसीव दैन टू ऑनर योर कॉलिंग। इट इज़ वाई यू वेर बोर्न एंड हाउ यू बिकम मोस्ट ट्रूली अलाइव। ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज है। देर इज़ नो ग्रेटर गिफ्ट दैन यू कैन गिव और रिसीव। इससे बड़ा कोई गिफ्ट है ही नहीं, किसी को देने से, या किसी को दो या आप खुद अपने लिए लो, ठीक है। देन टू ऑनर योर कॉलिंग, आपकी सोल आपको क्या कह रही है, आपकी रूह, आपकी आत्मा आपको क्या कह रही है। इट इज़ वाई यू वे बॉर्न एंड हाउ यू बिकम मोस्ट ट्रूली अलाइव। अगर आपको लग रहा है एग्जैक्टली हमने वही बात करी है, अगर आपको लग रहा है ये स्ट्रेस है, ये नेगेटिविटी, ये प्रॉब्लम है, तो उसमें से अपने आप को लेके चले जाइए, बाहर लेके चले जाइए। आपकी सोल आपको क्या कह रही है, आपकी आत्मा आपको क्या कह रही है, क्या आप सच में उस जगह रहना चाहते हैं? नहीं, किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, एक्सक्यूज़ योर सेल्फ एंड जस्ट लीव दैट प्लेस। मैं इसी बात को समझती हूँ, किसी को खराब नहीं कहना है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।